अमेरिका ईरान के बीच पहले से भीषण जंग अब छिड़ चुकी है। इस जंग से वैश्विक हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। क्रूड ऑयल के दाम कल से बढ़ चुके हैं। अमेरिकी हमलों ने ईरान के तटीय शहरों को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। बहरीन में ईरान के अटैक के बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की और लगातार जो इनपुट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की जरूरत बताई गई है। ईरान के लिए यह वक्त पहले से बहुत नाजुक है, क्योंकि पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपने ताजा हमले में ईरान के पूर्वी शहर में मशह जाने वाले 2 अहम पुलों को भी निशाना बनाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। IRGC का आरोप है कि यह हमला दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम विदाई समारोह को प्रभावित करने की कोशिश है। IRGC का कहना है कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई के पहले स्टेप में उनकी नौसेना और एयरस्पेस फोर्स ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जॉइंट मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार और बिजली सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। चाबहार और एक अन्य तटीय शहर कोनार्क से लगभग 10 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। गौरतलब है कि चाबहार में भारत का महत्वपूर्ण निवेश है और उसने यहां के बंदरगाह को विकसित किया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों में एक मौत की भी पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की जानकारी दी है। इन हमलों ने कुछ घंटे पहले ही नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराद शायद खत्म हो गया है। सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मोज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से पहले जैसी स्थिति में लाना है, यानी कि सुनिश्चित करना है कि 28 फरवरी की जो स्थिति थी वही बनी रहे। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत, कतर और बहरीन में हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैती सेना के जनरल स्टाफ ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। देश की कूना न्यूज एजेंसी ने पूरे देश में अलार्म बजने की जानकारी है। कतर के होम मिनिस्ट्री ने लोगों के लिए सुरक्षा अर्ज जारी करते हुए घर पर या सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। कतर में लोगों को घर के अंदर रहने, कांच की खिड़कियों से दूर रहने और जब तक अगली चेतावनी नहीं मिले तब तक घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। हालांकि कुछ ही देर के बाद कहा गया कि खतरा टल गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए हमला बोला है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों को इसी तरह की चेतावनियां वहां पर भेजी हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है या नहीं हुआ। बहरीन में अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर होने की वजह से लगातार ईरानी हमले की यह जद में रहा है। बहरीन में 2 बार सायरन सुनाई दिए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में ताजे तनाव के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ युद्ध भड़कने से रोकने के लिए भी एक्टिव हुए हैं। सऊदी अखबार अल अरबिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इस तनाव को कम करने के लिए ईरानी नेताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि जो हालात हैं उनको रोका जा सके। ईरान की संसद के स्पीकर और अमेरिका के साथ शुरुआती समझौते के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा कि वादा तोड़ने की अब आपको कीमत बहुत भीषण चुकानी पड़ेगी। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं साफ कह दूं, अगर हमला किया तो आप पर भीषण हमला होगा। उन्होंने हॉर्मोज को लेकर भी अपनी चेतावनी दी और कहा कि यह रास्ता सिर्फ ईरान के इंतजाम से ही खुलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के। और इस अमेरिकी धमकियों से हम बिल्कुल भी ना ही हिचकिचाएंगे और ना ही हम इसके आगे झुकेंगे। ईरान के अर्ध सरकारी फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धमाके किस जगह हुए थे ये अभी साफ नहीं है। मुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्थित है। हालांकि ईरान की न्यूज नूर न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पावर प्लांट को कोई नुकसान इस हमले में नहीं पहुंचा है।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर ईरानी सेना हॉर्मुज स्टेट में जहाजों को निशाना बनाना जारी रखती है तो अमेरिका के जवाबी हमले और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यह ईरान के कल जहाजों पर किए गए बम अटैक का बदला है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हालात और भी बिगड़ेंगे। अमेरिका ने ईरान से युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति को हासिल करने के लिए 17 जून को एक समझौते पर साइन किए थे। लेकिन ताजा तनाव के बाद इसके तहत आगे होने वाली बातचीत की उम्मीदों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हुई नूर न्यूज के मुताबिक बताया गया कि ईरानी सेना जल्द ही बड़ी और भीषण जवाबी कार्रवाई कर सकती है और अमेरिकी सेना के ठिकानों पर भीषण हमले यहां पर शुरू हो सकते हैं।